हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल नितिन स्पीडिया पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बियरिंग एंड उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बियरिंग यह वर्ड डिराइव हुआ है टू बियर, मतलब सस्टेन करना। जो भी लोड इस डिवाइस के ऊपर आएगा यानी बियरिंग के ऊपर आएगा, वह उसको सस्टेन करेगी एंड पावर को आगे ट्रांसमिट करेगी। तो यह जो अपनी बियरिंग है उसका मेन फंक्शंस है। तो बेसिकली बियरिंग के तीन मेन फंक्शंस है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, यानी आप अगर किसी चीज़ को मूव करोगे तो डेफिनेटली उसमें फ्रिक्शन होगा जिससे पावर का लॉस होता है। तो बियरिंग के हेल्प से हम उस फ्रिक्शन को बहुत ही ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन ऑफ बेयरिंग इज टू सपोर्ट रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन। तो बेयरिंग जब रोटेट होती है तब उसके साथ जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है यानी शाफ्ट, उनको यह बीरिंग सपोर्ट करती है और जो भी लोड या जो भी वाइब्रेशन उस शाफ्ट की वजह से बीरिंग के अंदर होते हैं उसको यह बीरिंग सपोर्ट करके सस्टेन करती है। थर्ड फंक्शन ऑफ बीरिंग इज टू बियर थ्रस्ट एंड रेडियल लोड। बेयरिंग के ऊपर मेनली दो टाइप्स के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। पहला फोर्स है रेडियल फोर्स, जो बेयरिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होता है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। एंड अदर फोर्स है थ्रस्ट लोड, जो बेयरिंग के एक्सियल डायरेक्शन में यानी जो भी शाफ्ट होता है उसके एक्सिस से वह फोर्स अप्लाई होगा इस बेयरिंग के ऊपर। तो इन दोनों फोर्स को यह बीरिंग सपोर्ट करेगी, उनको सस्टेन करेगी। तो बेसिकली इन तीन चीज़ों के ऊपर जो बेयरिंग है वह वर्क करती है और यह तीनों चीज़ें ही उसके मेन फंक्शन है। तो बेयरिंग अपने एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है। तो सबसे पहली बेयरिंग है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। यह बेयरिंग कोई भी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड वाली बीरिंग है, यानी इस बीरिंग की जो डिमांड है वह मार्केट में सबसे ज़्यादा बोल सकते हो आप। तो जो डीप ग्रूव बॉल बीरिंग है वह कुछ इस प्रकार से होती है। यह बीरिंग एक्सियल एज वेल एज रेडियल लोड कंडीशन में ली जाती है, यानी यह एक्सियल फोर्स यानी थ्रस्ट फोर्स और रेडियल फोर्स इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से सस्टेन करती है। डीप ग्रूव बीयरिंग में फ्रिक्शन कम होता है एंड वहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी इस बीयरिंग के कांटेक्ट में जो भी जो पार्ट आएगा वह पॉइंट कांटेक्ट होगा। यह बीयरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए इस बीयरिंग को इलेक्ट्रिक मोटर्स, कंप्रेसर, फैंस एंड कन्वेयर्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड टाइप ऑफ बेयरिंग इज सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। तो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें बेयरिंग स्पेरिकल ना होके सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, यानी इसके अंदर की जो बॉल है अभी वह स्पेरिकल नहीं है, वह सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। इस बेयरिंग में जो कांटेक्ट है वह लाइन ऑफ कांटेक्ट होता है, इसीलिए यह बेयरिंग सिर्फ रेडियल लोड लेती है। यह बेयरिंग थ्रस्ट लोड नहीं ले सकती क्योंकि इसमें लीनियर कांटेक्ट होता है। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग मेनली कंस्ट्रक्शन, ब्लोअर्स, गियर्स एंड पंप्स इसमें इस्तेमाल होती है। थर्ड कॉन्टैक्ट ऑफ बेयरिंग इज एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। यह बेयरिंग रेडियल एंड एक्सियल दोनों ही लोड सस्टेन करती है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ बॉल बेयरिंग जैसे ही होता है। इस बेयरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इसीलिए इसके एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ बेयरिंग इज टेपर रोलर बेयरिंग। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, इस बेयरिंग के अंदर जो भी बॉल्स होती है वह ना स्पेरिकल होती है ना सिलेंड्रिकल होती है, वह बॉल्स होती है टेपर फॉर्म में, ठीक है, जहाँ प्योर रोलिंग मोशन रिक्वायर्ड होती है। तो इसकी वजह से यहाँ जो भी पावर ट्रांसमिट है उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।
जिसकी वजह से इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें तो यह कार, ट्रक्स, डिफरेंशियर, प्रोपेलर शाफ्ट एंड रेल रोड एक्सल में इस्तेमाल की जाने वाली बेरिंग है। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ बेरिंग इज सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग। यह बेरिंग कुछ इस प्रकार से होती है। इस बेरिंग में रेडियल एंड एक्सियल रोड सस्टेन करने की कैपेसिटी होती है और साथ ही में जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, यह बेरिंग जो भी उसके अंदर का जो भी शाफ्ट है उसके अकॉर्डिंग जो अपना एंगल है वह चेंज करती है, यानी यह सेल्फ अलाइनिंग है। इसीलिए जहाँ पर जो भी एप्लीकेशन के हिसाब से ऊपर नीचे शाफ्ट होगा वहाँ पर सेल्फ अलाइनिंग बीरिंग जो है वह इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से बीरिंग को क्लासिफाइड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।